ईमान जिंदे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम दे च प्रार्थना करदे पिता तेरे कलाम दे विच लिखिया कि जिथे दो या तीन मेरे नाम विच इकट्ठे होण मैं उन्हां दे नाल वां। तेरी बाणी दे विच लिखिया है जी यीशु मसीह ने आख्या मैनू पुकार मैं तेनू उत्तर देवांगा। पवित्र परमेश्वर इस वक्त असीं तुहानू पुकारन दे लई जा रहे हां। अज दे गीतां भजनां दे द्वारा अज दे कलाम दे द्वारा साडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर मिले पिता साडी मदद करो सहायता करो। शुरू तो लैके इस लाइव प्रोग्राम नू खुदावंद यीशु मसीह तेरे हत्थां दे विच सौंपदे हां। मदद करो दुआ यीशु मसीह दे नाम विच आमीन। धन्यवाद यीशु जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा पावे परेशानियां दा पर्याप्त लाभ है। जुना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा पावे परेशानियां दा पर्याप्त लाभ है। जुना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा पावे परेशानियां दा पावे परेशानियां दा पावे परेशानियां दा पर्याप्त लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। Thank you Jesus, thank you Father, Holy Spirit for everyone. अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हो गई है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हो गई है। आवाज यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हो गई है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हो गई है। आवाज यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। आवाज यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। मैं अपनी सेवा का सुनो देना हिसाब है। मैं अपनी सेवा का सुनो
देना हिसाब है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, पर आदराब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। लोका दे हिस्से जमाना, मेरे हिस्से मसीहा। लोका दे हिस्से जमाना, मेरे हिस्से मसीहा। लोका दे हिस्से जमाना, मेरे हिस्से मसीहा। मसीहा इसे नहीं सैर होना, हर पासे ओही तसीहा। इसे सैर होना, हर पासे तसीहा। हर पासे ओही तसीहा, हर पासे ओही तसीहा। उसने शर्मदा मैनू देना गुलाब है। उसने शर्मदा मैनू देना गुलाब है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, पर आदलाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा, पर आदलाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। टुकड़ा ते मैं उसदी हड्डी चों हड्डी, मैं उसदे मास दा टुकड़ा, मैं उसदी हड्डी चों हड्डी। सूली ते मेरे लिए असू कोई कसर ना छड्डी। सूली ते असू मेरे कसर ना छड्डी। मैं उसदे मास दा टुकड़ा, मैं ओदी हड्डी चों हड्डी। मैं ओदे मास दा टुकड़ा,
सूली ते उसने मेरे लिए कोई कसर ना छड्डी। मेरा यसू मेरे लिए बड़िया नजात है। मेरा यसू मेरे लिए बढ़िया नजात है। पर मेरा यसू मेरे लिए बड़िया नजात है। पर मेरा यसू मेरे लिए बड़िया नजात है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा परया तलाब है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा परया तलाब है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह मरना लाभ है। मरना लाभ है। मरना लाभ है। अपनी भुलाहट दी मैनू पहचान हुण हो गई है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान हुण हो गई है। आवाज यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। आवाज यीशु दी तेरे सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। मैं अपनी सेवा दा उसनू देना हिसाब है। मैं अपनी सेवा सुनो देना हिसाब है। पावे परेशानियां दा, पावे परेशानियां दा परया तलाब है। Yes, praise the Lord. जीना मेरे लिए मसीह ते मरना लाभ है। मरना लाभ है। और मरना लाभ है। हालेलुया। सब लोग हालेलुया हालेलुया। आइए सिख बहुत शब्द प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बोलांगे। अखियां दे विच मेरा यसू वसदा, अखियां दे विच मेरा यसू वसदा। किवें मैं बयान नहीं करा प्यार दी रब दा, बयान नहीं करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान नहीं करा किवें मैं प्यार रब दा। ओ अखियां दे विच मेरा यसू वसदा, अखियां दे विच मेरा यसू वसदा। किवें मैं बयान नहीं करा प्यार रब दा, बयान नहीं करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान नहीं करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान नहीं करा किवें मैं रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। मेरा यसू यसू 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 मेरा
मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु मेरा यीशु तेरा यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा 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 किवें मैं बयान करा प्यार रबदा बयान करा किवें मैं प्यार रबदा बयान करा किवें मैं प्यार रबदा मेरा यीशु 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 मेरा 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 यीशु यीशु पापी वैसा मेरे सारे पाप चुक ले वैसा मेरे सारे पाप चुक ले पापी वैसा मेरे सारे पाप चुक ले पापी वैसा मेरे सारे पाप चुक ले जल वग जुल मेरी खातिर सही जल वग जुल मेरी खातिर सही ओदी कर वाली ओदी कर वाली ओदी कर वाली हाँ ओदी कर वाली बाबा के आगा सदा किवें मैं याद करा प्यार रबदा याद करा किवें मैं प्यार रबदा याद करा किवें मैं प्यार रबदा मेरा यीशु यीशु 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 मेरे पापा दा कुफारा दे दिता मेरे पापा दा कुफारा है दिता ओ यीशु मेरे पापा दा कुफारा दे दिता यीशु मेरे पापा दा कुफारा है दिता मेरे गुनाह दा सी प्याला जो पीता मेरे गुनाह दा सी प्याला जो पीता ओ यीशु मेरे पापा दा कुफारा दे दिता यीशु मेरे पापा दा कुफारा दे दिता मेरे गुनाह दा सी प्याला जो पीता मेरे गुनाह दा सी प्याला जो पीता ओ यीशु राजा जिंदगी दी रावा दसदा यीशु राजा जिंदगी दी रावा दसदा किवें मैं याद करा प्यार रबदा ते याद करा किवें मैं प्यार रबदा ते याद करा किवें मैं प्यार रबदा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मेरा यीशु 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 यीशु ओ दिलों में पावे जो सलीब ते बहे जो सलीब ते बहे ओ दिलों में पावे जो सलीब ते बहे दिलों में पाए जो सलीब ते बहे गुनाहगार बंदे दे नसीब जाग पे हाँ गुनाहगार बंदे दे नसीब जाग पे
गुनाहगार बंदे दे नसीब जाग पे हाँ गुनाहगार बंदे दे नसीब जाग पे अदोनदा बाग मुड तो है वसदा अदोनदा बाग मुड तो है वसदा किवी मैं बियान कर प्यार रबदा बियान कर किवी मैं प्यार रबदा बयान करा कि मैं प्यार रखदा मेरा यीशु यीशु 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 अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा हो अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा अखियां दे विच मेरा यीशु वसदा किवी मैं बियान करा प्यार रबदा बियान करा किवी मैं प्यार रबदा बियान करा किवी मैं प्यार रबदा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा 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 यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए ਅਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुहाडे नाम की वडियाई करते हैं तुसी जीवत परमेश्वर तुसी अनुग्रहकारी परमेश्वर तुसी सामर्थी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जो आराधना की गई मेरे परमेश्वर खुदावंद तुहाडे हजूर पहुंचे और मेरे परमेश्वर हुण असीं जद तुहाडा पवित्र कलाम तुहाडा पवित्र वचन सुनन जा रहे हैं मेरे परमेश्वर अपने बच्चे के द्वारा अपने बंदियां नाल एक बच्चे नाल बोल और गलबात कर मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरे वचन खुलण दे नाल सानू प्रकाश मिलता है नवी जिंदगी नवी राह मिलती है मेरे परमेश्वर और खुदावंद मेरे परमेश्वर तेरा वचन सानू आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है परमेश्वर तेरा वचन साडी रक्षा करता है मेरे परमेश्वर और खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर असीं तेरे और करीब आ जाइए मेरे परमेश्वर और खुदावंद असीं सीखिए कि किवें असीं तेरे राज दे लई तैयार होना है मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावंद यीशु मसीह अपने दास की अगुवाई करो उन्हां नूं सिखाओ तां जो वो सानू सिखा सकन मेरे परमेश्वर आज दा वचन एक एक दीयां भुखियां प्यासियां जिंदगियां दे लई होवे मेरे परमेश्वर और आज दा वचन परमेश्वर एक एक दी जिंदगी दे विच 100 गुना 1000 गुना फल लेके आवे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करदे तुसीं प्रार्थना नूं सुनिया सुन के स्वर्ग दे विच कबूल कीता प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच आमीन सबने हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत दयालु है बहुत कृपालु परमेश्वर है वो दया दे नाल भरपूर है वो सानू प्रेम करता है और असीं ਉਹਦੇ शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें साडियां जिंदगियां दे विच अज फिर तो सुनहरी समा बख्शिया असीं खुदा दे कलाम दे विचों परमेश्वर दे पवित्र वचनां दे विचों सीख सकीए सबरी हालेलुया आइए परमेश्वर के कलाम दे विचों मेरे नाल निकालिए मत्ती दी अंजील चैप्टर नंबर 6 वर्सेस नंबर 14 एंड 15 14 और 15 आयत मत्ती दी अंजील 6 अध्याय ओदी 14 और 15 आयत क्योंकि जे तुसी मनुखा नूं उन्हां दे अपराध माफ कर दियो तां तुहाडा स्वर्गी पिता तुहानू भी माफ कर देवेगा सबरी हालेलुया 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 खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते इंसान को
जिसको उसने बनाया है, जिसको उसने रचिया है, जिसको वो प्यार करता है, जिसने लिए वो स्वर्ग छड़ के आया, जिसने लिए उन्हें सब कुछ सेहा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु सानू बहुत खास इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी गल दस रहा है, जिहड़ी बहुत मायने, जिहड़ी बहुत महत्वपूर्ण गल है, जिहड़ी हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ओदी सामत, ओदे अनुग्रह और ओदी दया तो बगैर, ओदे गुण तो बगैर, अगर परमेश्वर का गुण साडे अंदर नहीं आ ते ये काम करना बहुत कठिन है, ये काम करना बहुत मुश्किल है। अगर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर के गुण, पवित्र आत्मा के फल अगर तुहाडे विच नहीं है, तां ये जो खुदा दे कलाम दे चों असीं पढ़िया है, ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पर आज प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालियां नूं कह रहे ने, ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर कह रहा है, जैसा तुसी किसी दे नाल करोगे वैसा मैं तुहाडे नाल करांगा। अगर आज संसार दे विच रहिंदे आ, दुनिया दे विच रहिंदे आ, इस जग दे विच रहिंदे होया, अगर असी मेरे प्रियो अपने रिश्तेदारां नूं, अपने भैन भरावां नूं, अपने सज्जन मित्र दोस्तां नूं, उन्हां नूं जिन्हां ने सानू ठेस पहुंचाई आ, जिन्हां ने सानू दुख दिता है, जिन्हां ने साडे विरुद्ध षड्यंत्र रचे आ, जिन्हां ने साडे विरुद्ध ऐसे प्लान, ऐसियां योजनावां बनाईयां कि मैं इहदी जिंदगी नूं बर्बाद करना है, मैनू खत्म करना है, मैं बदला लेना है। मेरे प्रियो, असी ऐसे समाज दे विच, दुनिया दे विच असी अपने लखां ही दुश्मनां नूं जानदे होवांगे, जिन्हां ने साडे विरुद्ध बगावत कीती आ, जिन्हां ने सानू धोखा दिता है, जिन्हां ने साडे विरुद्ध बहुत सारियां झूठे प्लान, झूठे षड्यंत्र रचे आ। पर अज यीशु मसीह कह रहा है, तुसी जे उन्हां नूं माफ करोगे ते स्वर्ग विच एक पिता है जिहदा नाम है यीशु, वो भी साडे सारे अपराध की कर देगा, माफ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। माफ करना बहुत जरूरी है। जिहड़ी माफी है ये स्वर्ग दे वल्लों है, इस स्वर्ग दा एक अंश, स्वर्ग दा एक बीज, स्वर्ग दा एक गुण साडे अंदर पाया जाना चाहिए, जो स्वर्ग दे परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। बाइबल दसदी है कि वो जिहड़ा स्वर्ग वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला और माफ करने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर सानू कहता है, जे तुसी मनुखा दे अपराध माफ कर दोगे तां मेरा स्वर्गीय पिता भी तुहाडे अपराध की कर देगा, माफ कर देगा। मेरे प्रियो, कई बार असी अपने खुदा दे कलाम को याद करदे आ, असी अपने रिश्तेदार नूं, भैन नूं, भरा नूं, सज्जन मित्र दोस्त नूं, फ्रेंड्स नूं, आंडी गवांडी नूं कई बार असी एक बार माफ कर दिंदे आ। चलो प्रभु दा वचन कहता माफ कर दो, माफ कर दो। प्रभु दा वचन कहता माफ कर दो, तुहानूं माफ कीता जाऊगा, प्रभु जी मैं माफ कर देना। और फिर दोबारा वो अनजान हुंदे आ, उन्हां नूं नहीं परमेश्वर दे वचन दे बारे पता, उन्हां नूं नहीं परमेश्वर दे कलाम दे बारे पता, उन्हां नूं नहीं सच्चाई दे बारे पता। वो फिर दोबारा साडे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचदे आ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पंजवीं बार, छेवीं बार, सतवीं बार, अनगिनत बार साडे लई षड्यंत्र रचदे आ। पर असीं कहंदे आ, हुण मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया, हुण मैं इनू माफ नहीं करांगी, हुण मैं इनू माफ नहीं करांगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हुण मैं इनू माफ नहीं करना, क्योंकि हुण तां मेरे सिर दे उपर दी पानी लंघ गया, मैं बड़ा बर्दाश्त कर लिया, हुण मैं माफ नहीं करना। सेम इसे तरह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नू, प्रभु यीशु दा एक प्रिय चेला पतरस प्रभु नू क्वेश्चन करदा है, प्रभु जी नू सवाल करता है, और प्रभु जी नू कहता है, प्रभु जी
अगर मेरा भरा मैनू वार वार तंग करे, वार वार गलती करे, वार वार मेरे विरुद्ध पाप करे, तो मैं उन्हें कितनी बार माफ करा? कि 7 बार? प्रभु उन्हें कहते हैं नहीं पतरस, 7 बार नहीं, 7 दी गुना 70 बार। कहने का मतलब है अनगिनत बार। जब तक तेरी लाइफ है, जब तक तेरे अंदर सावा, जब तक तेरे अंदर जीवन है, प्रभु तानू कहता है उदों तक तुसी अपने सताउण वालियां नू की करो? माफ करो। उदों तक तुसी अपने वैरियां नू, अपने दुश्मनां नू, उन्हां लोकां नू जिहड़े तुहाडे ते अत्याचार करदे आ, जिहड़े तुहाडे विरुद्ध बुरा बोलदे आ, जिहड़े तुहाडे विरुद्ध षड्यंत्र रचदे आ, जिहड़े तुहाडे विरुद्ध तरह तरह दे प्लान बनाउंदे आ, तुसी उन्हां नू उदों तक की करो? माफ करो। क्योंकि प्रभु जी कह रहे आ कि जे तुसी उन्हां नू अपराध माफ कर दोगे तां तुहाडे अपराध भी मैं की कर दवांगा? माफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जे अज असीं मेरे प्रियो इस संसार दे विच रहिंदे होया उन्हां दे अपराध बख्श दिंदे आ, प्रभु अज तो मैं बदला नहीं लवांगी, अज तो मैं बदला नहीं लवांगा। उन्हें मैनू गालां कढ़िया, उन्हें मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है, उन्हें मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचिया है। जाओ प्रभु यीशु, मैं तुहाडे नाम दे चलू की करदा हां? माफ करदा। ते स्वर्ग दे विचों तुहानू एक आनंद, शांति उसे वेले प्राप्त होएगा ते खुदा तुहानू नाल ही कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब मैं भी तेरे अपराधां नू की कीता? माफ कीता। अगर तुसी मसीह दे कारण उस व्यक्ति को माफ कर दो तो यीशु मसीह तानू भी की करता है? माफ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्रियो कई बार असीं कहते हैं कहना सौखा है पर करना बड़ा औखा है। कहने लई तो सारे कह देंगे चलो, पर करना बड़ा औखा है। पर मेरे प्रियो नहीं, यीशु मसीह ने करके दिखाया। सतगुरु प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि नहीं, उन्हें करके दिखाया रियल दे विच। असीं जानते हां उन्होंने मारिया गया, उहदा मजाक उड़ाया गया, उहदे ते थुकिया गया, उहदी दाढ़ी खिंची गई, उहदे हत्थां पैरां च किल ठोके गए, उहदे कोड़ियां दी मार मारी गई, उहदा मजाक उड़ाया गया, झूठियां गवाहियां दित्तियां गईयां। पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं क्या पिता इन्हां नू नाश कर दे, इन्हां नू खत्म कर दे, इन्हां तो बदला ले पिता, मैं तो तेरा इकलौता पुत्र हां, इन्हां नू सजा दे। नहीं मेरे प्रियो, उन्हें सूली दे उत्ते पूरी मानव जाति दे लई जिन्हां ने सताया सी, जिन्हां ने रब दे विरुद्ध पाप कीते सी, उन्हें सारियां दे लई सूली दे उत्ते खुदा दे के दुआ कीती, खुदा इन्हां नू माफ कर, ये नहीं जानदे की कर रहे। ये आ प्रभु यीशु दा प्यार, ये आ प्रभु यीशु मसीह दे वचन जो इंसान की लाइफ को बदल के रख देते हैं। उन्हें सूली ते भी साडे लिए दुआ की, पिता इन्हां माफ कर। और आज असीं यही सीखते हैं माफी के बारे, क्षमा के बारे। और प्रभु जी कह रहे हैं जे तुसीं एक दूसरे दे अपराध माफ करोगे तां तुहाडे अपराध भी माफ कीते जाणगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती पढ़िए चैप्टर नंबर 7 वर्सेस नंबर 2, 7 दी 2 आयत पढ़िए। क्योंकि जिस न्याय नाल तुसीं दोष लाउंदे हो उसे नाल तुहाडे उत्ते भी दोष लाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस न्याय नाल, जिस तरीके दे नाल तुसीं किसी ते दोष लगाउंदे हो उसे तरीके दे नाल तुहाडे ते भी दोष लगाया जाएगा। जिद्दां दा व्यवहार तुसीं किसी नाल करदे हो, बाइबल दसदी है तुहाडे नाल भी उदां ही कीता जाएगा। अज मसीह होण दे नाते, परमेश्वर दे धीआ पुत्र होण दे नाते, परमेश्वर दी संतान बच्चे होण दे नाते अज सानू चाहिदा कि उस परमेश्वर ने जिवें सानू माफ कीता प्रभु यीशु मसीह दे विच अज असीं भी अपने गुनाहगारां नू की करिए? माफ करिए। क्योंकि वचन कहता है जिस नाप नाल तुसीं मिलदे हो उसे नाप नाल तुहाडे लई मिलिया जाएगा। आइए वचन नू पढ़िए को मरकस चैप्टर नंबर 4 वर्सेस नंबर 24। मरकस 4 दी 24 आयत। मरकस दी अंजील 4 अध्याय ओदी 24 आयत जल्दी। फिर उसने उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह इस जगह कह रहे हैं हां जी,
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ क्षमा ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ क्षमा ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੂਕਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਵਰਸਿਸ ਨੰਬਰ 38। ਲੂਕਾ 6 ਦੀ 38। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ 6 ਦੀ 38। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਪ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। यानी कि जिस तरह का तुसी किसी के नाल व्यवहार करते हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और कोई इंसान नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा। हालेलुया परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा वैसा व्यवहार। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए 15 पढ़िए से मत्ती 6 ਦੀ 15। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆइए ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਰਕਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਰਸਿਸ ਨੰਬਰ 25। 11 ਦੀ 25 ਮਰਕਸ 11 ਦੀ 25 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ मैं कोई अपराध किया है या मेरे भैन ने या मेरे भरा ने मेरे विरुद्ध पाप किया है ते ओदे प्रति मेरे दिल दे विच गुस्सा है, मेरे दिल दे विच नफरत है, ईर्खा है, ओदे प्रति मेरे अंदर बदले दी भावना है, मैं ओदे तो बदला लवांगा। तो प्रभु कहंदा वा प्रार्थना कर तो पहला तू अपनी भैन नू, अपने भरा नू, अपने सज्जन नू, अपने अजीज नू की कर दे, माफ कर दे। हालेलुया हालेलुया। ये है परमेश्वर दा कलाम, ये है परमेश्वर दा वचन। असानू माफी लियो कह रहा है। एफसीए चैप्टर नंबर 4 वर्सेस नंबर 32। एफसीए 4 दी 32 आयत नंबर। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने सानू माफ किया। देखो असी किन्ने गुनेगार सी, असी किन्ने पापी सी, असी किन्ने दुष्ट सी, असी किन्ने नकम्मे सी, असी किन्ने विचारी सी, असी किन्ने गलत इंसान सी, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा साडे सारे अपराधां नू की कीता? माफ किया। असी किन्ने गुनाह कीते सी, असी किन्ने पाप कीते सी, असी किन्नियां बदियां कीतियां सी, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सानू की कर दिता? माफ कर दिता। लिखा है इसी तरह तुसी भी एक दूसरे नू की करो? माफ करो। कुलसियों चैप्टर नंबर 3 वर्सेस नंबर 13।
कुलसिया 3 की 13 आई, कुलसियों 3 का 13। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, जे कोई किसी उत्ते गिला रखदा होवे ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ, परमेश्वर दा कलाम कहंदा एक दूजे दी सह लवो, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, एक दूसरे ਨੂੰ माफ कर दवो, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, जिवें प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, माफ ਕੀਤਾ। ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। इस तरह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, माफ करो। देखो मेरे प्रियो, अज खुदा दा कलाम, खुदा दा वचन असां ਨੂੰ वार-वार माफी ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है। कई बार साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा वचन इस करके नहीं पूरा होंदा, परमेश्वर दे वादे भी इस करके पूरे नहीं होंदे, परमेश्वर दी चंगाई कई बार इसे कारण साडी जिंदगी च नहीं होंदी, परमेश्वर दी बरकत कई बार इसे कारण नहीं होंदी, परमेश्वर दी ब्लेसिंग, परमेश्वर दे दान वरदान, परमेश्वर दी साबत, परमेश्वर दी शांति, परमेश्वर दा आनंद, परमेश्वर दी खुशी कई बार इसे कारण साडी जिंदगी दे विच नहीं हुंदी, क्योंकि साडे दिल दे विच बड़ी किसी दे प्रति नफरत बड़ी होती है, बदले दी भावना असीं रखदे हां, इसे कारण कई वारी साडी शांति नूं ओह गल्लां चुरा लैंदियां ने और असीं सोचदे हां कोई गल नहीं, टाइम आउण ते मैं हिसाब किताब लवांगी, जदों टाइम आवेगा, जदों वक्त आवेगा, जदों सभा आवेगा ते मैं उदों ओहनूं ओह गल सुणावांगी जां सुणावांगा, मैं उदों दी गलती का एहसास करावांगा जदों टाइम आया। पर परमेश्वर दा भी एक टाइम आने वाला, याद रखियो, ये ना होवे तुहाडे दिल दे विच ईर्खा होवे, तुहाडे दिल दे विच कड़कता नफरत होवे ते ओदे टाइम आउण तो पहला खुदावंद यीशु मसीह दा टाइम तुहाडी जिंदगी दे विच आ जावे। ओदा टाइम हो सकदा 10 साल बाद आवे, 20 साल बाद आवे, मेरे प्रियो हो सकता उस तो पहला यीशु मसीह दुनिया ते आ जावे, फिर की करांगे? जां असी इस संसार तो ओदे कोल चले जाइए ते फिर की करांगे? इस करके इस तो पहला यीशु मसीह आ जावे, जां असी यीशु दे कोल जाइए, सानू चाहिदा है असी अपने अजीज भैन भरा नूं, अपने प्रिय जनां नूं जिन्हां ने साडे विरुद्ध बगावत कीती है, असी उन्हां नूं माफ कर दईए, क्योंकि मसीह यीशु ने सानू की कीता है, माफ कीता है, क्षमा कीता है। मेरे प्रियो, यीशु ने सानू क्षमा कीता है, प्रभु यीशु ने सानू क्षमा कीता है। आज यीशु सानू फिर एक गल रिवीजन करा रहा है, एक गल याद करा रहा है, मेरी बेटी मैं तेनू माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं तेनू क्षमा करने के लिए तैयार हां। अगर तू अपनी पड़ोसन नू, अपने रिश्तेदार नू, भैन नू, भरा नू, सज्जन नू, मित्र नू, दोस्त नू, हो सकदा तेरा कोई प्रिय जन होवे, प्रभु कह रहा अज तू उहनू की कर दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे। ये ना होवे कि तू माफ ना करे ते तू उस गल नू अपने दिल दे विच रखे ते यही गल एक दिन तो नरक दी अग दे विच लै जावे, क्योंकि वचन च लिखा है परमेश्वर ने एक एक काम दा ते एक एक गुज्जी गल दा लेखा लेना है, भावे होवे चंगी ते भावे माड़ी। परमेश्वर ने एक दिन न्याय करना है, परमेश्वर ने एक दिन हिसाब किताब लेना है, परमेश्वर ने एक दिन लेखा लेना है। और 15 आयत में असी पढ़िया सी, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। साफ जी गल, अगर तुम माफ करना सही नहीं लगता, तुहानू किसी दी गलतियां माफ करना सही नहीं लगता, हो सकता तुसी सोचदे हो नहीं इहने तां गलती बहुत वड्डी कीती आ, ये तां माफ करने काबिल ही नहीं आ, ये तां माफ करने लायक ही नहीं आ। पर अज परमेश्वर दा वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है। हो सकता तुहाडे गुआंढियां दे नाल तुहाडी बड़ी अनबन होवे, ये माफ करने वाले नहीं आ, पर प्रभु यीशु मसीह दे कारण अगर तुसी चाहते हो तुहाडे तो माफ करे तां तुहानू माफ करना पवेगा। अगर तुसी चाहते हो परमेश्वर सानू माफ ना करे तां मेरे प्रियो तुसी अपने अंदर बदले की भावना रख सकते हो ते नरक दी अग दे लई तैयार हो जाओ। फिर एक दिन फिर नरक दी अग दे विच यही बदले की भावना तुहानू ले जावेगी। एक ही जिहड़ी गल तुसी अपने दिल दे विच रखी है, एक ही जज्बात जिहड़े तुहाडे परमेश्वर नू घिनाउने लगदे आ, एक ही तुहानू एक दिन नरक दी अग दे विच ले जाणगे। और परमेश्वर तुहानू बचाउणा चाहुंदा है,
परमेश्वर तुहानू बचाउणा चाहुंदा, बचाउणा चाहुंदा, बचाउणा चाहुंदा। परमेश्वर तुहाडे जीवन नू बदलना चाहुंदा है। परमेश्वर तुहाडे अंदरों पाप नू कढ के, गुस्से नू, ईर्खा नू, नफरत नू कढ के परमेश्वर तुहाडे अंदर प्यार, आनंद, शांति नू भरना चाहुंदा है। सब हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समाज दे विच, दुनिया दे विच असीं देखदे आ कई वारी दुश्मनियां पीढ़ियों पीढ़ी चलदियां रहिंदियां ने। पीढ़ियों पीढ़ी दुश्मनियां चलदियां रहिंदियां ने। दो त्रे पड़ोतियां तक पीढ़ दुश्मनी पै जाती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप नूं तुसीं रेगुलर फड़े रखो, इहनूं छड्ड दो, छड्ड दो, कुछ नहीं रखिया इहदे विच। एक अच्छे इंसान बनो, माफ करने वाले बनो, जिवें यीशु मसीह ने सानू माफ किया। कहता जे तुसीं उन्हां दे अपराध माफ ना करोगे तां तुहाडे अपराध भी माफ नहीं कीते जाणगे। एक बार दी गल है मेरे प्रियो, खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है, एक शाहूकार व्यक्ति सीगा और उस शाहूकार दा एक व्यक्ति करजाई सीगा 50,000 रुपये। और शाहूकार उन्होंने कहता है मेरा 50,000 रुपया वापस कर, अगर तू नहीं करेगा तो तेनू कैद खाने दे विच सुट दिता जाएगा, तेनू जेल दे विच पा दिता जाएगा। तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जिन्हें 50,000 रुपया देना सी, वो बड़ा रोंदा, बड़ा तरले पाउंदा है, पैड़ी पैंदा है, मत्था टेकदा है उस मालिक दे अगे, मालिक जी मैनू माफ कर दो, मैनू क्षमा कर दो, मेरे बच्चे रोल जाएंगे, मैं गरीब हाँ, मैं मारिया जावांगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाऊगी, मैं तुहाडे पैसे वापस नहीं कर सकता, मैनू माफ कर दो, मैनू क्षमा कर दो मालिक जी, मेरे ते दया करो। और मेरे प्रियो, वो मालिक तरस खा के कहता है जा, मैं तेरा सारा कर्ज की कीता माफ कीता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जा, मैं तेरे सारे अपराध की कीते माफ कीते। उसे व्यक्ति ने मेरे प्रियो बाइबल च लिखिया है, जिहड़े व्यक्ति दा 50,000 कर्जा माफ होया हुंदा है, उन्हें गा किसी तो 50 रुपये लेने होंदे आ। किन्ने रुपये? ओनली 50 रुपीस, ओनली 50 रुपये। तो बाइबल दसदी है जदों मालिक दे घर दे विचों बाहर ही निकलदा है, क्षमा प्राप्त करके अपना कर्जा माफ करवा के बाहर ही निकलदा है, तो वो उस व्यक्ति नूं मिलदा है वो जिन्हें ओदे 50 रुपये देने सी, ते ओनू वेखदिया सारी ओनू संगी तो फड़ लेंदा है, ओनू गलमे तो फड़ लेंदा है, तो ओनू कहता है मेरे 50 रुपये वापस कर, मेरे 50 रुपये वापस कर। बड़ा समा हो गया, बड़ा टाइम हो गया, मैं बड़ा बर्दाश्त किया, तू मेरे 50 रुपये वापस नहीं किए अजे। वो भी बेचारा गो जिवें ए मालिक दे गोडे घुट के आया, ए मालिक दे अगे तरले पा के आया, उसी तरह वो बेचारा गरीब मेरे प्रियो रुपया भी ओदे कोल नहीं सी, ते 50 ओदे लई बहुत वड्डी कीमत सी। वो माफी मंगदा है दिल कोलों, मैनू माफ कर दे, मैनू क्षमा कर दे, मेरे बच्चे रोल जाणगे, मेरे को 1 रुपया भी नहीं हैगा, तुसी 50 रुपए की गल करदे हो, मैनू क्षमा कर दो, मैं तुहाडे पैसे नहीं दे सकदा, मैनू ना कुछ कहो, मैनू माफ कर दो। पर मेरे प्रियो, ये व्यक्ति मेरे प्रियो ओनू संगियों तो फड़ लेंदा है, ओनू कुटदा है, ओनू मारदा है। जदों ओदे नौकर मालिक दे जिहदा 50,000 रुपया माफ कीता सी, ओदे नौकर मेरे प्रियो उस मालिक दे ओनू देख रहे होंदे आ भी ये तां साडे महल चों निकलिया ते मालिक जी ने तां इहदा हुणे 50,000 रुपया माफ कीता ते इहदे 50 रुपये ने माफ कीते। वो अपने मालिक नू जाके दसदे, मालिक जी तुसी उस व्यक्ति ने 50,000 माफ कर दिता, पर उस व्यक्ति ने बेरहमी दे नाल एक व्यक्ति दा हाल कीता है, ओनू कुट्टिया, ओनू मारिया, सिर्फ 50 रुपये दे कारण। तुसी तां ओनू एड्डे वड्डे कर्जा माफ कर दिता, तुसी तां ओहदा 50,000 माफ कर दिता, पर उहने 50 रुपये नहीं माफ कीते। मालिक गुस्से हो जाता है, क्रोध दे विच आउंदा है, कहंदा उस दुष्ट इंसान नू जल्दी मेरे कोले लेके आओ। और मेरे प्रियो, खुदा दे कलाम दे विच लिखिया उस व्यक्ति नू राजे दे दरबार दे विच पेश कीता जांदा है, ते राजा कहंदा है हे दुष्ट ते निकम्मे इंसान,
मैं तेनू 50,000 माफ कर दिता, तू मेरे अगे तरले पाए, तू मेरे अगे रोया, तू मेरे अगे इन्नी अर्ज की कि मेरे बच्चे रोल जाएंगे, मैं तुहाडे नहीं दे सकदा, ते मैं तेरे ते इन्नी वड्डी दया की कि तू उस व्यक्ति ते 50 रुपये नहीं माफ कर सकदा सी। इस कारण हुण तैनू हमेशा हमेशा दे लई इस कैद खाने दे विच, इस जेल दे विच सुट दिता जाएगा, और जिथों तू कदे बाहर नहीं निकलेगा, और ऐसी वड्डी भयानक सजा मिलती है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने दृष्टांत सदूकी फरीसी ते यहूदी लोकां नूं दित्ता सी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, दया करने वालियां दे उत्ते की होवेगी, दया कीती जाएगी। दया करने वालियां ते दया कीती जावेगी। अगर वो व्यक्ति किसी उहदे ते दया कर दिंदा, जिवें इहदे ते दया होई है, ते ओहदे ते पक्का दया सी, इहने ओहदे ते दया नहीं कीती, इसे कारण राजे दा क्रोध गुस्सा इहदे ते फट गया, ते तू 50 रुपये नहीं माफ कीते, मैं तेरा 50,000 माफ कर दिता। इसे कारण इहदी इस हरकत के कारण मेरे प्रियो नूं जेल दे विच सुट दिता जाता है। और लिखा है 15 आयत विच, जे तुसी उन्हां दे अपराध माफ नहीं करोगे ते तुहाडे अपराध भी माफ नहीं कीते जाएंगे, नहीं माफ होणगे तुहाडीआं गलतियां, तुहाडे अपराध नहीं माफ होणगे। खुदा दा कलाम कहता है, परमेश्वर दा वचन कहता है, तुहाडे अपराध माफ नहीं होणगे। और मेरे प्रियो, यीशु कहते दया करने वाले ते दया की जाएगी। और मेरे प्रियो, आज सानू लोड़ है, उन्हें तो जेल खाने दे विच सुटिया, जे असीं अपने दुश्मनां नूं अपराधां नूं माफ ना कीता, ते जां अपने अपराध भी खुदा दे कोलों माफ ना करवाए, तां सानू वो एक दिन नरक दी अग दे विच सुट्टण वाला है। बाइबल दसदी उत्ते रोड़ा ते कचीचियां दा वटना है, उत्ते इंसान दा बहुत बुरा हाल होवेगा, उत्ते इंसान एक बूंद पानी दे लई तरसेगा। आइए अज खुदा दे कोलों माफी मंगीए ते अपने गुनहगारां नूं, दुश्मनां नूं, जिन्हां ने साडे विरुद्ध बगावत कीती, जिन्हां ने पाप कीता, जिन्हां ने सानू शर्मिंदगी दित्ती, जिन्हां ने साडे आंसू बहाए, जिन्हां ने साडा दिल दुखाया, अज असीं दिल तो उन्हां नूं की कर दईए, माफ कर दईए। ते स्वर्गीय परमेश्वर अज अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तुहाडे सारे अपराध माफ करने लई छा रहा है। बोलो हालेलुया। अगर अज तुसी उन्हां नूं माफ करने लई जा रहे हो, तां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे अपराध माफ करने लई छा गया है। एक सॉन्ग बहुत प्यारा है, दयावाना उत्ते रब दी दया होवेगी, दयावाना उत्ते। सचमुच मेरे प्रियो, दयावाना दी दूसरे ते नहीं, जेड़े दयावान होंगे, जेड़े दयालु होंगे, जिन्हां दे अंदर माफ करने वाला स्पिरिट है, जिन्हां दे अंदर यीशु दा एक गुण पाया जाता है। यीशु ने सानू माफ किया। आइए अज अपनी अखां बंद करिए और असीं अपनी मन दे विच, दिलां दे विच उन्हां दे नामां नूं याद करिए, जिन्हां ने साडे विरुद्ध बगावत की, जिन्हां ने साडे विरुद्ध गलती की, जिन्हां ने साडे विरुद्ध मेरे प्रियो, जिन्हां ने साडे विरुद्ध षड्यंत्र रचिया, अज असीं उन्हां दे अपराधां नूं माफ करिए, तां परमेश्वर यीशु मसीह साडी सारियां गलतियां, साडे सारे अपराध माफ करने लई जा रहा है। आइए अपनी अखां नूं बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाइए, और परमेश्वर तुहाडे अपराध माफ करने लई जा रहा है। अगर अज मेरे प्रियो, मेरे भैणों, मेरे भरावो, अगर अज तुसी उन्हां दे अपराध माफ करने लई जा रहे हो, तां परमेश्वर भी तुहाडे अपराध माफ करने लई जा रहा है। अगर तुसी उन्हां दी गलतियां माफ करने लई जा रहे हो, तां परमेश्वर तुहाडीआं गलतियां माफ करने लई जा रहा है। अपनी अखां बंद करिए और दुआ करिए और प्रभु को कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी भैन को माफ कर दिया, मैं अपने भरा को माफ करता हाँ, मैं अपने प्रिय जन को माफ करता हाँ, जिन्हें मेरे मन को, जिन्हें मेरे दिल को दुखाया है, जिन्हें मेरे विरुद्ध बगावत की है, जिन्हें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, जिन्हें मेनू मंदा चंगा मंदा बोलिया है, बुरा बोलिया है, जिन्हें प्रति मेरे दिल दे विच बुरी भावना सी, बदले दी भावना सी, अज यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं उहदे सारे अपराध माफ करदा हां, और मैं अज तो बदले दी भावना नूं कढदा हां।
अज तो कोई बदला नहीं, अज तो मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਹੋਏਗੀ, अज तो मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती होएगी, अज तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा अच्छा रिश्ता होएगा, अज तो मेरा अच्छा संबंध होगा, अज तो मैं कोई पाप नहीं करांगी, अज तो मैं कोई पाप नहीं करांगा, अज तो मैं कोई भी गलती नहीं करांगी, अज तो मैं कोई भी गलती नहीं करांगा, अज तो मैं यीशु मसीह के नाम से चलो सारे अपराधों को माफ करदा, अज तो मैं सारी गलतियों को माफ करदा, अज तो मैं सारे अपराधों को माफ करदा वा जिवें प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराध माफ कीते, इसे तरह अज मैं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ अपराध माफ करदा वा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर दा दास हो मेरा दी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ अपराध मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह माफ करने ਲਈ जा रहा है। बाइबल दसदी है इसलिए तौबा करो, मुड़ो ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जाएंगे ते प्रभु दे जुरा सुख दे दिन आउणगे। जिवें यीशु ने सानू माफ कीता मेरे प्रियो, अज इसे तरह तुसीं एक दूजे ਨੂੰ माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ माफी चाहता है कि तुसीं उन्हां दे अपराधां ਨੂੰ माफ करो ते मैं ਤੁਹਾਡੇ अपराध माफ करांगा। मेरे प्रियो मैं प्रार्थना करदा माफी ਦਾ स्पिरिट ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ कर दो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे प्रियो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और मेरा पिता ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ अपराध माफ कर रहा है, अपनी लहू ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध कर रहा है। बाइबल दसती है यीशु ने कहा राह सच्चाई जिंदगी मैं हाँ, जगत का चानन मैं हाँ, अल्फा ते ओमेगा आदि ते अंत मैं हाँ। यीशु कहता वेख मैं तेरे दिल के दरवाजे ते खटखटा रहा, अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे दिल के अंदर आ जाऊंगा। अज जो तानू कह रहा है मेरी बेटी मैं तेरे अपराध माफ कर रहा हूं, मेरी बेटी मैं तेरी गलतियां माफ कर रहा हूं, मेरे बच्चे मैं तेरे अपराध माफ कर रहा हूं। जिवें तू दूसरे को माफ कर रहा हुआ उदा अज मैं भी तेरे माफ कर रहा हुआ। अज तो साडा बोल चाल होना चाहिए उन्हां नाल, अज तो साडे अंदर कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियो यीशु तुहानू प्यार करने लई कह रहा है। लिखा परमेश्वर ने जगत नाल ऐसा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता, जो कोई भी उहदे पुत्र यीशु दे ते विश्वास करे वो नाश ना होए पर अनंत जीवन पावे। पाप की मजदूरी मौत है, पर परमेश्वर की बख्शीश साडे प्रभु यीशु मसीह दे विच अनंत जीवन है। प्रभु यीशु दे विच अनंत जीवन है। तुहाडे सारे अपराध यीशु दे नाम च माफ कर दे जीसस ने, आमीन। सब लियो हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब ਨੂੰ आशीष देवे। सो लगातार परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ खुदा ਦੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ हर रोज नवे और ताजा वचन सुनने लिए तैयार रहे, अपने आप को तैयार करया करिए। और मेरे प्रिय अपनी बाइबल को हमेशा अपने नाल लेके बैठा करो, पेन और कापी नु नाल लेके बैठा करो। तुसी वचन नु रेफरेंस नु नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। और मेरे प्रियो अगर कुछ समझ ना आवे तो तुसी फेसबुक ते यूट्यूब ते साडे नंबर नु कढ के साडे नाल कनेक्ट कर सकते हो और हर क्वेश्चन दा आंसर तानू विश्वास करते हाँ यीशु मसीह के नाम के कलाम के विचों दिता जाएगा। और मेरे प्रियो अगर कोई तुसी होर भी कोई साडे नाल गल करना चाहते हो, किसी दे लई प्रार्थना करवाना चाहते हो तो तुसी साडे तो प्रार्थना करवा सकते हो। परमेश्वर आप सब को आशीष देवे। और वध तो वध इस वचन को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सब को आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।